हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कि नए पार्टनर्स की कैपिटल आपको निकालनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, ये आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब नए पार्टनर्स की कैपिटल नहीं गिवन होती है तो उसकी कैपिटल हम लोगों को निकालनी होती है। और इससे रिलेटेड हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 फ्रॉम डीके गोयल। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग फ्रेंड। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है। बैलेंस शीट इनकी 31 मार्च 22 को लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और एक्स एंड वाई की कैपिटल है। एसेट साइड में कैश है, डेटर्स है 40,000 जिसमें 500 का प्रोविजन ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट्स हैं एंड पैटेंट्स हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है दे एग्री टू एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर फ्रॉम 1 अप्रैल 22 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक नया पार्टनर जेड का एडमिशन हुआ 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए और जो टर्म्स हैं वो हैं, फर्स्ट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 60,000 एंड जेड टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। पूरे फर्म की गुडविल गिवन है 60,000 और जेड जितने शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज 1/5 के लिए आ रहा है, तो टोटल गुडविल का अपने शेयर की जो प्रीमियम होगी वो कैश में लेकर आया। सेकेंड कंडीशन है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बी रेज्ड बाय 1500, इसका मतलब ये लॉस है। नेक्स्ट है पेटेंट आर वैल्यूलेस, जो पेटेंट थी वो वैल्यूलेस हो गई, मतलब जीरो हो गई, पूरा पेटेंट खत्म हो गया, इसका मतलब ये भी लॉस है। स्टॉक बी रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू 10% से रिड्यूस हो गई, मतलब ये भी लॉस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय 6,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000 रुपए से बढ़ गई, मतलब लाइबिलिटी बढ़ी, ये भी लॉस। 2,500 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफॉरसीन लाइबिलिटी, 2,500 की एक अनफॉरसीन लाइबिलिटी है जिसको आपको दिखानी है, मतलब फिर लाइबिलिटी बढ़ी, ये भी लॉस। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है जेड टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। जेड कितनी कैपिटल लाएगा फ्रेंड? एक्स और वाई की जो कंबाइंड कैपिटल होगी उसका 1/5 लाएगा। देखिए इसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल की बात नहीं कर रहा है, अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल की बात करता तो हम लोग रेसिप्रोकल करके टोटल निकालते, फिर जेड का शेयर निकालते। इसमें केवल इतना कह रहा है कि एक्स और वाई की जो कंबाइंड कैपिटल होगी उसका 1/5 जेड लेकर आएगा। तो ये थी फ्रेंड आपके क्वेश्चन की कंडीशन। अब सबसे पहले इसमें हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। अब फ्रेंड क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं और इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:2, इसका मतलब ये हो गया ओल्ड रेशियो। एक नया पार्टनर जेड जिसका ये लोग बिजनेस में एडमिशन लेते हैं और जेड को टोटल प्रॉफिट का 1/5 शेयर पे किया जाता है, इसका मतलब जेड आया 1/5 शेयर के लिए। अगर इसके आगे और कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो इसका मतलब कि कंडीशन सिंपल है, मतलब टेक्स या एक्वायर या सैक्रिफाइस या सरेंडर की कंडीशन ना हो। और कंडीशन अगर सिंपल हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड के इक्वल आती है। अगर आप लोग निकालोगे तब भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2 ही आएगी। तो अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो आपको निकालने को न कहे तो आप न्यू रेशियो अवॉइड करना कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब कि जो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो भी 1:2 ही आएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन है फ्रेंड गुडविल की, जो टोटल गुडविल फर्म की है वो है 60,000। तो टोटल गुडविल हो गई आपकी 60,000 और इस 60,000 में जेड का जितना शेयर है वो गुडविल लेकर आएगा। तो जेड के शेयर की जब हम लोग गुडविल निकालेंगे दैट इज जेड शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 60,000 इंटू जेड का शेयर कितना है फ्रेंड? जेड का शेयर है 1/5, तो इसका मतलब 60,000 का 1/5 हो गया 12,000। इट मींस जेड अपने शेयर का 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म में लाएगा। अब इसके बाद हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब यह है फ्रेंड आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट एंड क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट। जो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन है
वो है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बी रेज्ड बाय 1500, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट की वैल्यू 1500 से इंक्रीज हो गई, इसका मतलब ये लॉस। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगी टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, और कितनी वैल्यू फ्रेंड 1500। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, जो पेटेंट थी वो वैल्यूलेस हो गई, मतलब खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये भी लॉस डेबिट साइड में आएगा। और पेटेंट की वैल्यू कितनी थी फ्रेंड, पेटेंट था 8000 का, तो इट मींस टू पेटेंट और वैल्यू आ गई 8000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है स्टॉक बी रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू 10% से रिड्यूस हो गई, ये भी लॉस। और स्टॉक है 1,20,000 का, इट मीन्स 1,20,000 का 10% 12,000, तो ये भी डेबिट में आएगा टू स्टॉक और वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड 12,000। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी इंक्रीज्ड बाय 6,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू 6,000 से इंक्रीज हो गई, ये भी लॉस, तो ये भी डेबिट साइड में आएगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड वैल्यू है 6,000। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 2,500 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफॉरसीन लाइबिलिटी, एक अनफॉरसीन लाइबिलिटी थी जिसको आपको दिखानी है, मतलब लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, तो ये भी लॉस, तो ये भी डेबिट साइड में आएगी टू अनफॉरसीन लाइबिलिटी 2,500। तो सारा ही डेबिट में आया, मतलब सभी कुछ लॉस है, इनकम साइड में कुछ नहीं आया, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो अब हम लोग रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल 1,500 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 2,500, ये वैल्यू आ गई 30,000। 30,000 सेम अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो इसका मतलब पूरा का पूरा वैल्यू हो गया बाई रिवैल्यूएशन लॉस। और ये रिवैल्यूएशन लॉस ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दैट इज 1/2, तो 1/3x में एंड 2/3y में, और वैल्यू कितनी है फ्रेंड 30,000। तो 30,000 को जब 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,000 x में लॉस एंड 20,000 y में लॉस। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये है फ्रेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट x की, y की एंड z की, एंड राइट हैंड साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट x y z की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग x और y का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई बैलेंस BD, और बैलेंस कितनी है x एंड y की फ्रेंड 1,50,000 है x की एंड 3 लाख है y की। अब इसके बाद आपकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व या पीएल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एसेट में भी गुडविल रिटेन ऑफ होने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन लॉस को रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन लॉस, और रिवैल्यूएशन लॉस कितना है फ्रेंड 10,000 x में एंड 20,000 y में। अब नेक्स्ट जेड कितनी प्रीमियम ऑफ गुडविल लाया वो हमने ऊपर फाइंड किया हुआ था 12,000, इसका मतलब 12,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल जेड लेकर आया ये एक्स और वाई के सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। तो अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और जब 12,000 को 1:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दैट इज 12,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 4,000 एक्स में एंड 8,000 वाई में। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है फ्रेंड। अब जेड की कैपिटल आपको रिकॉर्ड करनी है तो क्रेडिट साइड में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं बाई बैंक। अब जेड की कैपिटल कितनी है यही आपको फाइंड करनी है,
और जेड की कैपिटल से एक्स और वाई के कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स और वाई से जेड के कैपिटल का कोई मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब कि हम लोग एक्स और वाई की बैलेंस सीडी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई का बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। तो एक्स का जो टोटल है फ्रेंड वो है 1,54,000 टोटल ऑफ क्रेडिट। सेम अमाउंट हम लोग डेबिट में लिखेंगे, दैट इज 1,54,000। अब 1,54,000 से जब 10,000 माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगी टू बैलेंस सीडी, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। और एक्स की क्लोजिंग कैपिटल आ गई 1,44,000। अब सिमिलरली वाई का निकालेंगे, तो वाई के क्रेडिट का टोटल है 3,08,000। सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे 3,08,000, और 3,08,000 से जब 20,000 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2,88,000, मतलब 2,88,000 कैपिटल निकल गई वाई की। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेंड, जेड टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। जेड कितनी कैपिटल लाएगा? एक्स और वाई की जो कंबाइंड कैपिटल है उसकी 1/5। देखिए क्वेश्चन में जो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जेड की कैपिटल निकालनी है। अगर प्रोपोर्शनेट कहा होता तब तो एक्स वाई को टोटल करके रेसिप्रोकल करते, फिर टोटल कैपिटल आती, फिर जेड का शेयर निकालते। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक्स और वाई के कंबाइंड कैपिटल का ही 1/5 निकाल लेना है। तो हम लोग सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई निकाल रहे हैं, यहां पे वर्किंग कर रहे हैं फ्रेंड, दैट इज कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की कैपिटल कितनी आई? 1,44,000 एंड वाई की कैपिटल आई 2,88,000। तो जब 1,44,000 और 2,88,000 को हम लोग प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4,32,000। अब ये 4,32,000 एक्स और वाई की कंबाइंड कैपिटल आ गई। अब इसी का 1/5 जेड को लाना है, तो इसका मतलब कि जेड शेयर ऑफ कैपिटल हो गई, जेड शेयर ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू 4,32,000 इंटू 1/5, और ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 86,400, मतलब कि जेड को 86,400 की कैपिटल लानी है। तो इसका मतलब कि बाई बैंक क्रेडिट साइड में जेड में हम लोग 86,400 रिकॉर्ड कर देंगे, और यही सेम टोटल हो जाएगी क्रेडिट साइड की, सेम अमाउंट डेबिट साइड में, और सेम बैलेंस सीडी आ जाएगी जेड की। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं बैलेंस शीट। ये है फ्रेंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी अमाउंट एंड राइट हैंड साइड एसेट एंड अमाउंट। सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड में आते हैं। तो आपकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो इन्फॉर्मेशन थी सबसे पहले वो थी क्रेडिटर 36,000 की। अब क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था आपके क्वेश्चन में, तो क्रेडिटर की सेम वैल्यू दैट इज 36,000 हम लोग लायबिलिटी साइड में पहले लिखेंगे। तो क्रेडिटर हो गई आपकी 36,000। अब नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि 4,000 थी, और आपके पास एडजस्टमेंट था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू 6,000 से इंक्रीज हो गई। इसका मतलब कि अब कितनी हो गई फ्रेंड? 10,000। तो अमाउंट में 10,000, और ये है क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कैपिटल की है, लेकिन उसके पहले आपके पास एक इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में और थी कि अनफॉरसीन लायबिलिटी थी, जो कि 2,500 आपको दिखानी है। तो इसका मतलब कि अनफॉरसीन लायबिलिटी जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे अनफॉरसीन लायबिलिटीज, और है कितनी वैल्यू फ्रेंड इसकी? 2,500। अब कैपिटल लिखनी है, और कैपिटल तीनों की लिखनी है,
एक्स, वाई एंड जेड। तो एक्स की कैपिटल आई, क्लोजिंग कैपिटल जो फाइनली बैलेंस CDI है, ये कैपिटल हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो एक्स की आई है 1,44,000, वाई की आई है 2,88,000 एंड जेड की आई है 86,400। तो ये थी इंफॉर्मेशन आपके लायबिलिटी साइड की। अब हम लोग आते हैं एसेट साइड में। तो एसेट साइड में सबसे पहले फ्रेंड कैश, जो कि आपके बैलेंस शीट में कैश का अमाउंट है 20,000, इसको अंदर हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। अब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया और कितना लाया 12,000, तो ये भी आपके कैश में प्लस होनी है, दैट इज प्लस 12,000। और नया पार्टनर कैपिटल भी लाया, कैपिटल कितनी लाया जो हम लोगों ने एडजस्टमेंट से निकाला, दैट इज 86,400, तो ये भी आपको कैश में प्लस करना है 86,400। अब ये टोटल वैल्यू हो गई फ्रेंड 20,000 प्लस 12,000 प्लस 86,400, 1,18,400 आ गई कैश, 1,18,400। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है डेटर्स की। डेटर्स में प्रोविजन की वैल्यू इंक्रीज कर गई और प्रोविजन पहले से ही 500 का था, मतलब अब प्रोविजन हो गया 2,000 का। तो जब 40,000 से 2,000 माइनस करेंगे तो डेटर की वैल्यू आएगी 38,000। आप लोग प्रोविजन को माइनस करके भी दिखा सकते हो, चलो माइनस करके दिखा लेते हैं। डेटर 40,000 थी, लेस प्रोविजन, प्रोविजन 1500 से बढ़ गई, मतलब अब हो गई 2000। तो जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 38,000। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू थी 1,20,000 और स्टॉक 10% से रिड्यूस हो गई, मतलब 12,000 माइनस कर देंगे। तो जब 1,20,000 से 12,000 माइनस करेंगे तो 1,08,000 आएगा। तो स्टॉक हो गई 1,08,000। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है फर्नीचर की। फर्नीचर के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो फर्नीचर की सेम वैल्यू रिकॉर्ड हो जाएगी और फर्नीचर है 30,000 की, तो फर्नीचर हो गई 30,000। अब इसके बाद है फ्रेंड प्लांट। प्लांट की वैल्यू है 2,72,500। प्लांट में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो प्लांट की भी सेम वैल्यू रिकॉर्ड हो जाएगी। प्लांट 2,72,500। अब इसके बाद है पेटेंट। और आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में था कि पेटेंट की वैल्यू लेस हो गई, मतलब पेटेंट खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो अब पेटेंट को आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है। ठीक है, अब सारी इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड होनी थी बैलेंस शीट में हो चुकी है। अब हम लोग टोटल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टोटल करते हैं लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी साइड की वैल्यू है 36,000 प्लस 10,000 प्लस 2,500 प्लस 1,44,000 प्लस 2,88,000 प्लस 86,400। ये वैल्यू आ रही है 5,66,900। 66,900। अब एसेट का टोटल करते हैं 1,18,400, दैट इज 1,18,400 प्लस 38,000 प्लस 1,08,000 प्लस 30,000 प्लस 2,725,000। ये भी आ गई फ्रेंड 5,66,900। तो ये था फ्रेंड आपका कंप्लीट क्वेश्चन। जब नए पार्टनर्स की कैपिटल आपको निकालनी हो तो इस टॉपिक को फ्रेंड आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है आपके एग्जाम में कि नए पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी या कैपिटल एडजस्टमेंट से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आना होता है। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।